तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 0.24 मींस 43 पॉइंट्स नीचे का क्लोजिंग दे चुका है। अगर मैं बाजार का मूवमेंट का बात करूं तो 1 बजे तक लगातार बाजार गिर रहा था, उसके बाद से एक शानदार रिकवरी देखने को मिला है। तो आज भी अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज हुआ है, मीन्स थोड़ा बहुत ऊपर अगर क्लोज हुआ है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप चाहो तो उसमें कमेंट्स में यस लिख के आप बोल सकते हो कि हाँ, आज आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आपका पोर्टफोलियो आपका अच्छा परफॉर्म किया है। अब कुछ न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसे ढूंढना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब करेगी, करे या नहीं करे, कितना वेटेज देना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, उससे नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है अदानी इंटरप्राइजेस। तो आज इसमें लगभग 15% का तेजी आ चुका है। तो इसमें तेजी आने का बेसिकली कुछ रीजन वैसे है नहीं। इसमें लगातार ये स्टॉक गिर रहा था, बट हाँ, इसमें आज एक बाउंस बैक देखने को मिला है। लेट्स सी क्या होगा अगला कुछ 2-3 दिन में, या फिर इस हफ्ते में क्या होगा, वो तो आगे आगे ही देखने वाले हैं। वैसे 1 साल का रिटर्न की बात करो तो 5% का वैसे तेजी है। और 1 साल में ये स्टॉक नीचे से लगभग आप देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा हो चुका था, और अभी फिलहाल ये 5% ऊपर है। मीन्स ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से टूट चुका था। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के बाद ये स्टॉक लगभग 40% टूटा है, और 5 साल में अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी भी जनरेट करके दे रहा है। और मैक्सिमम पैटर्न भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डरावना देखने को मिलता है। मीन्स ऐसे टाइप का चीज़ें पहले भी देखा गया है। तो ऐसे टाइप की कंपनी में आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके चलना है, और किसी को अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आपको वेरी वेरी रिस्की, अगर आप वेरी वेरी रिस्की इन्वेस्टर हो तब जाके इन्वेस्ट करो, अदरवाइज ऐसे टाइप के कंपनी से आप चाहो तो दूर रह सकते हो। तो एक न्यूज़ आया है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से भी आज उसको उसको छोड़ के भी आज अडानी एंटरप्राइजेस ने स्ट्रॉन्ग मार्केट रैली दिखाया है। तो सिर्फ एंटरप्राइजेस नहीं, आज अदानी विल्मर में भी ये 5% का अपर सर्किट लगा है, क्योंकि कल उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं अदानी ट्रांसमिशन का बात करूं तो कुछ खास तेजी मंदी आज नहीं था। और अगर मैं बात करूं कंपनी का एटीजीएल मींस अदानी टोटल गैस लिमिटेड और अदानी ग्रीन, ये दोनों कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी लोअर सर्किट में चल रहा है। अदानी पोर्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मींस नीचे से काफ़ी रिकवर हो चुका है। अगर मैं और एक न्यूज़ का बात करूं तो यस, यहाँ पे एक एनवाईयू का प्रोफेसर है अश्वत्थ दामोदरन। उन्होंने बोल रहा है कि अभी भी ये स्टॉक 40% टूट सकता है, और टूट के कहाँ पे जाना चाहिए, लगभग 945 रुपीज़ के आसपास। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये इन्होंने बोला है कि हिंडनबर्ग का फ्रॉड छोड़ के भी अदानी एंटरप्राइजेस का लगभग 945 का रुपीस का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऊपर में महंगा स्टॉक लग रहा है अभी भी उनको। तो ऐसा क्या सच है या नहीं, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। पर मुझे लगता है कि इतना अभी और नहीं टूटेगा जब तक और भी कुछ बुरी खबर ना आ जाए। तो इसमें चाहो तो अभी आप लोग आपको अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आप चाहो तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने का अभी तो कुछ खास मौका नहीं है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में आज कुछ खास तेजी मंदी नहीं था, बट हाँ, इसका रिजल्ट आ चुका है। 1 साल में आप देख सकते हो 10% का अपसाइड है, 5 साल में पैसा डबल हो चुका है। बट मैक्सिमम पैटर्न काफ़ी खराब देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 2007 से लेकर 2019 तक कुछ भी परफॉर्मेंस बना के नहीं दिया है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाले कंपनीज में ऐसा ही होता है, टेलीकॉम कंपनीज में ऐसा ही होता है, क्योंकि हर टाइम में इन लोग कॉम्पिटिटर के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसमें इसलिए काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला था। तो किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और भारतीय एयरटेल का जो Q3 का रिजल्ट है वो लगभग 91% ऊपर जा चुका है, मीन्स नेट प्रॉफिट, और 1588 करोड़ जा चुका है। अगर मैं बात करूं तो यस, प्रीवियस क्वार्टर में ये 829 करोड़ का प्रॉफिट था, और ARPU मीन्स एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अभी 193 हो चुका है, जो कि प्रीवियस
ईयर में 163 रुपीज़ का था। तो रिजल्ट तो अच्छा आ चुका है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर देख लेते हैं। आप देख सकते हो 2011 से लेके 2018 तक कुछ भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। इसीलिए बोलते हैं कि अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही गुलाम होता है क्या, अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही गुलाम होता है स्टॉक प्राइस। तो इसीलिए ये सब चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देख सकते हो बीच में बहुत बड़ा घाटा भी, लॉस भी किया था कंपनी ने, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया है। इसलिए 10 ईयर्स में सिर्फ 10% का सीएजीआर देखने को मिलता है। सेल्स का ग्रोथ खास नहीं है। प्रॉफिट का ग्रोथ 3 साल से अच्छा बढ़ा है, बट उसके पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो स्टॉक में क्या करें, ऊपर से तो अभी कुछ खास डिस्काउंट तो है नहीं। किसी को खरीदना है, किसी को पसंद है, तो वो चाहे तो 750 का अ, आप मान सकते हैं एक सपोर्ट है। उसके बाद आपको लगभग 650 के आसपास सपोर्ट देखने को मिलता है। बट अगेन ये स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल मुझे भी नजर आता है, क्योंकि सेक्टर ही कुछ ऐसा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है कैंप्स। तो कैंप्स में आज कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, बट एक साल में 16% डाउन है। 5 साल में लगभग, 5 साल अभी तक हुआ नहीं है, 2020 से अभी तक 69% का लगभग अपसाइड है इसमें। ये कंपनी ऐसे कंपनी है, इस कंपनी की थोड़ा बहुत बात करते हैं तो बहुत ही छोटी कंपनी, 11,000 करोड़ का एक छोटा कंपनी है। 40 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई काफी अच्छा है। डेट थोड़ा वो देखने को मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट आरटीए कंपनी है। अगर मैं बात करूं तो यस, इसका जो फाइनेंस, इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट में से एक है। म्यूचुअल फंड जो कि 22 ट्रिलियन का रुपीस का जो म्यूचुअल फंड का मनी है वो इन लोग ही संभालते हैं, और 69% का एग्रीगेट मार्केट शेयर है। तो काफी ज्यादा इन लोग मीन्स एक मोनोपोली कंपनी आप बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यस, यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बेटर, क्यों ये कंपनी मुझे लगता है, क्योंकि ये इस कंपनी आरटीए से बिलोंग करता है। मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला जो कंपनी होता है, मीन्स एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी, एच डी एफ सी एएमसी हो गया, फिर और भी बहुत सारी यूटीआई एसेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया। तो वो सब कंपनी में जितना रिटर्न्स आपको जनरेट होगा, उससे बेटर तो आपको एसेट कंपनी में अच्छा रिटर्न्स बनेंगे, क्योंकि उन लोग अल्टीमेटली ऐसे टाइप की कंपनीज में ही अपना जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं। तो इसमें अगर इन्वेस्ट करना ही है तो अभी चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऊपर से 40% के आसपास डाउन है, तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हो धीरे धीरे करके। बट हाँ, इसमें मैक्सिमम 5 to 7% का वेटेज देना चाहिए। और मैक्सिमम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप चाहो तो 2050 रुपीज का मीन्स यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता, आगे बोलता हूँ। एक साल में 89% का तेजी है, बट 5 साल में 130% का तेजी है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ऐसे ही देखने को मिलता है। अब इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताता हूँ। ये कंपनी पहले तो एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीन्स एक कंपनी है। तो गवर्नमेंट स्टॉक्स में से तो पहले ही आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, मैं पहले ही बोलता हूँ। डेट नहीं है फिर भी, 16,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। बट हाँ, कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी ऊंच नीच वाला देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं 804 करोड़ का प्रॉफिट 462 का हो चुका है। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, सेल्स। और जो प्रॉफिट है वो 213 करोड़ का प्रॉफिट 84 का हो चुका है। तो सेल्स में भी कटौती है, और यहाँ पे प्रॉफिट में भी कटौती है। तो इसके चलते इसमें आपको कम इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि ऐसा कुछ डिफेंस सेक्टर के कंपनी अभी तक देखने को नहीं मिला जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफी खराब देखने को मिलता है, अच्छा नहीं देखने को मिलता है। 2016 से लेके 2020 तक, 22 नहीं, 2022-23 तक अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो फिर भी इसका स्टॉक प्राइस के सीएजीआर अच्छी खासे तरीके से भाग रहा है। 3 साल में 44% का सीएजीआर है, और प्रॉफिट का ग्रोथ सिंगल डिजिट में है, और कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ भी बीच बीच में नेगेटिव में देखने को मिलता है। तो एसेट कंपनी में इसीलिए मैं डिस्कस नहीं करता। अगर मैं बात करूं तो यस, इसमें प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, जो कि 74% होल्ड करता है।
तो गवर्नमेंट स्टॉक्स में इसीलिए पहले अवॉइड करना चाहिए। फिर भी किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो ऊपर से कुछ खास डिस्काउंट तो है नहीं। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूं तो आप चाहो तो यहाँ से लेके ये जो ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, पहला इन्वेस्टमेंट करने का मौका है लगभग 850 रुपीज का। उसके बाद आप चाहो तो हर 50 रुपीज के गैप्स में या फिर 100 रुपीज के गैप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैक्सिमम 2 to 3%, उससे ज्यादा तो नहीं। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड। ये एक रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है, कपड़ों का एक रिटेल कंपनी है। अगर मैं बात करूं, बहुत ही छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एक साल में रिटर्न बात करें तो 33% रिटर्न है। 5 साल में पैसा 9 गुना के ऊपर हो चुका है। बट मैक्सिमम पैटर्न भी काफी शानदार देखने को मिलता है। बट हाँ, 2010 से लेके यहाँ पे दो आप देख सकते हो 2014 तक लगभग 80% कंपनी टूटा था। और अगर मैं बात करूं तो 2017 तक 7 साल तक कंपनी चला भी नहीं था। उसके पीछे का रीजन कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं था कंपनी। उसके बाद से काफी शानदार तेजी देखने को मिला है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा वो डिटेल्स में देखना है तो यस, इस कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, आप देख सकते हैं। तो रिटेल सेक्टर तो अभी बूमिंग सेक्टर में से एक है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट का बात करूँ तो 24 करोड़ का प्रॉफिट 27 का हो चुका है, और सेल्स भी ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। तो आपको ऐसे टाइप की कंपनी में कम इन्वेस्ट करें। बट हाँ, ऐसा कुछ पैसा अगर बाद में कुछ अच्छा रिटर्न कमा के दे तो आपको माला माल भी कर सकता है। तो काफी रिस्की हाई रिवर्डिंग कंपनी है। 10 साल में 53% का सीएजी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2011 से लेके 2019 तक कुछ भी, या फिर 2021 तक भी आप बोल सकते हो, कुछ भी परफॉर्मेंस बना के नहीं दिया। बट 2021 से लेके आप देख सकते 10 का 38 58। इसीलिए ऐसे टाइप कंपनी में आपको रिस्क तो है बट इश्क भी है। मीन्स आपको ज्यादा से मीन्स आपका पैसा बनने का चांसेस भी ज्यादा होता है। तो से प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, और 10 साल में स्टॉक प्राइस का सीजन 53% का है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करूँ तो ये 75% प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास 25% है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कब करें? इसमें अगर बात करूँ तो यस, इसमें भी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से लेके ये वाला जो लाइन है, इसके हिसाब से यही एक मतलब सपोर्ट का पॉइंट बन रहा है लगभग 1080 के आसपास। यहाँ पे आप चाहो तो अभी खरीद सकते हो। किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो ये लेवल भी अच्छा है। बट हाँ, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, जब जब इसमें और भी गिरावट मिले तब जाके आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।